अस्सलाम वालेकुम 10वीं जमात के अज़ीज़ तलबा। कल के वीडियो लेक्चर में हमने सिफ़त पर दूसरी लेक्चर बना डाली, तो आज की तीसरी लेक्चर होगी। हम सिफ़त के अक़साम डिस्कस कर रहे हैं एज़ यू नो ऑलरेडी। सिफ़त ज़ाती के बारे में कल हमने जाना कि सिफ़त ज़ाती जिस सिफ़त से किसी चीज़ की ज़ाती हालत या फजीलत ज़ाहिर होती है वो सिफ़त ज़ाती कहलाती है। फिर हमने कुछ मिसालें दी है, ज़हीन लड़की, मीठा मेवा। फिर हमने देखा गैर हाजिर, अक्लमंद। फिर हमने देखा है तब्दील नफ्सी, तब्दील बाज़ या तब्दील कुल। फिर उसकी मिसालें हमने देखी है तब्दील नफ्सी, तब्दील बाज़ और तब्दील कुल। अगरचे एग्ज़ामिनेशन में आपको तब्दील नफ्सी, सिफ़त ज़ाती या अलग से इसकी कसम जो है ना इसकी डिफिनीशन लिखनी होगी, ना ही अलग से वहाँ लिखना होगा कि ये सिफ़त ज़ाती आया है, सिफ़त मकदारी, ये नहीं लिखना है। सिफ़त के बारे में ही वहाँ आपने सिर्फ एक जुमला आएगा, वहाँ जुमले में एक वर्ड अंडरलाइन होगा, उस अंडरलाइन किए गए वर्ड के बारे में आपने बताना होगा आया ये सिफ़त है या इसमें फ़ाइल है या इसमें मफ़ूल है। लेकिन जब हमें कोई टॉपिक पूरी तरह किसी टॉपिक पर पकड़ होगी तभी हम वहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये इसमें सिफ़त है या इसमें फ़ाइल या मफ़ूल है। जब हमें पूरी तरह कंसेप्ट पता नहीं होगा तो गलती होने के वहाँ कभी चांसेस मौजूद रहते हैं। तो मैं बताऊँगा आज कुछ वो अलामतें जिन अलामतों को याद रख के आप सीधे बता सकते हैं ये सिफ़त है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, एक अलामत है, जैसे आपने प्रीफिक्स सुफिक्स पढ़े होंगे, किसी जगह ये सुफिक्स आएगा, किसी जगह प्रीफिक्स आएगा। छोटे बच्चे नहीं है इतना तो आपको पता है, लेकिन बहर कैफ सुफिक्स होगा, यानी साहब का होगा, लाहिका होगा, लेकिन इससे सिफ़त बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट वन देखेंगे यहाँ नाक, नून अलिफ नाक कीफ। जो ये नाक है इससे कुछ वर्ड बनते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको शर्मनाक। जैसे आपको किसी वर्ड में नजर आएगा ना ये नाक, तो वो सिफत होगी। ठीक है बच्चों, शर्मनाक। इसी तरह से गमनाक, गमनाक, यानी आपको फिर माने पता होगा या नहीं, खतरनाक। इसी तरह से बहुत सारे होंगे, खतरनाक। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ से आपको ये बात समझ आए, जब भी किसी लफ्ज़ के साथ वर्ड जुड़ जाएगा नाक तो बनेगी सिफत। और यहाँ से दूसरी अलामत, ये कुछ अलामतें हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स यू कैन नो कि ये सिफत है या क्या है। एक और है गैर, गौन या रे गैर। जब भी ये किसी वर्ड के साथ जुड़ जाती है ये अलामत तो वो भी बनती है क्या, वो सिफत बन जाता है वो लफ्ज़। गैर हाजिर, ठीक है, गैर हाजिर। अच्छा, इसी तरह से गैर मुमकिन, गैर मुमकिन। इसी तरह से गैर यकीनी, गैर यकीनी। इसी तरह से गैर मुल्की। यानी जब भी कोई ऐसा लफ्ज़ होगा जिसके साथ गैर या नाक जुड़ा होगा तो वो हमेशा सिफत। अगर मैं इन पर जुमले बनाना बैठूंगा तो जाहिर सी बात है समय भी लगेगा, लेकिन कम से कम इतना समझ जाएंगे। अगर मैं कोई भी जुमला इन लफ्ज़ों पर बनाऊंगा जहां ये इन लफ्ज़ों में से इस्तेमाल होगा कोई, तो आप समझ जाएंगे कि वहां यही वर्ड अंडरलाइन होगा, और अंडरलाइन किए गए वर्ड के बारे में आपने बताना होगा ये सिफत है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, जो मैं ऑलरेडी आपके सामने बात अपनी रख चुका हूँ। तो तीसरी अलामत, तो फिर लास्ट में कुछ सरसरी और क्विक रिवीजन देखकर कुछ मिसालें आपके सामने मैं रखता हूँ। मंद, जैसे ये मंद है, यानी इसमें ये सिफ़त ज़ाती के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सिफ़त ज़ाती के बारे में हम ये कुछ अलामतें हैं, और मान लीजिए ये एक ट्रिक भी होती है, ये शॉर्टेस्ट ट्रिक होती है किसी भी सिफ़त को जानने के लिए। अगर कोई भी एडजेक्टिव को जानने के लिए आए ये वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं है, तो आप ये सिफ़तें, ये इसकी अलामतें जो है, ये सुफिक्स प्रीफिक्स, ये आप याद रखकर आप वहाँ बता सकते हैं। इसी तरह से एक है ना, एक है मंद। यहाँ पर मंद ऑलरेडी मैंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अक्लमंद, अक्लमंद। इसी तरह से बच्चों है अक्लमंद, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे हैं सूदमंद। ठीक है, सूदमंद, फायदामंद, या इसी तरह से सादतमंद, सादतमंद। अच्छा, चौथी अलामत हम देखेंगे, यहाँ पर चौथी अलामत है ना, नून अलिफ ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बताऊंगा, हम कहते हैं ना शुक्रा, इंसान अल्लाह का नाशुक्रा है, तो वहां इस जुमले में नाशुक्रा अंडरलाइन होगा। तो नाशुक्रा क्या होगा,
इसी तरह नापाक, ठीक। अच्छा, मजूसी नापाक होते हैं, नापाक अंडरलाइन होगा, तो वहां ये नापाक क्या होगा, ये सिफत है। फिर ये नहीं बोलना है। फिर नायाब, माल है नायाब पर गाहिक है अक्सर बेखबर, गो यहां नायाब के अंडर नायाब, तो नायाब क्या है, ये सिफत है। इसी तरह से नाउमीद, नाउमीद। चलो बच्चों, तो पांचवी अलामत यहां मैं आपको बताऊंगा, ला, लाम अलिफ ला। हम लिख सकते हैं बच्चों लावारिस, लावारिस, या लिख सकते हैं लाजवाब, लाजवाब, या लिख सकते हैं इसी तरह से हम लाजवाब, हम लिख सकते हैं लाजवाल, ठीक, लाजवाल। अच्छा, वो मेरी बात सुनकर लाजवाब हुआ या मेरा आंसर सुनकर लाजवाब, तो लाजवाब जो है ये सिफत है, लाजवाल जो है ये, अच्छा, लाजवाल यानी यहां कोई चीज लाजवाल नहीं है दुनिया में, तो लाजवाल क्या है, सिफत है। इसी तरह से बच्चों मतलब और कई अलामतें हैं, और कई अलामतें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी, और एक हम ऐड करेंगे और छठी अलामत है, फिर हम देखेंगे। तो इसको हम कहेंगे अन, तो इसका मतलब है आप जोड़ सकते हैं ना अनपढ़, अनपढ़, और इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं अनगिनत, अनगिनत, आप जोड़ सकते हैं अनगिनत, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ अलामतें हैं जिन अलामतों को दूर से ही देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये सिफत है या नहीं है। तो एग्जाम में ऐसा कोई जुमला आ सकता है जिनमें ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल किए होंगे उन्होंने, तो आपको वहाँ फौरी पता चलना चाहिए कि सर ने हमें बताया था ये अलामतें इस्तेमाल की जाती है तो एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे होता है कि जब भी एडजेक्टिव आपको पहचानना होता है, अंग्रेजी में भी ऐसी अलामतें इस्तेमाल होती है और उर्दू ज़बान में भी। तो बच्चों ये तो कुछ बात हमने की है, ये जो हम बात कर रहे थे ये सिफत ज़ाती की। सिफत ज़ाती में एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं बच्चों कि अगर मैं यहाँ से कुछ जुमले बताऊंगा, इन जुमलों को आप गौर से देखना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा अकरम, अकरम बदतरीन, बदतरीन इंसान है। अगर मैं बदतरीन, यहां भी बद जो है ना ये भी एक अलामत है जो भी हम पढ़ रहे थे, बदतरीन। इसी तरह से बदजन, जब भी बद आता है बदतरीन, लेकिन इसके साथ तरीन है, ये तब्दीली कुल है, यानी जब भी किसी वर्ड के साथ तरीन होगा, मतलब बदतरीन जैसे हमने लिखा, हम लिखेंगे नेक तरीन, इसी तरह से लिखेंगे मिसाल नेक तरीन, इसी तरह से लिखेंगे खूब तरीन, यानी जब भी तरीन किसी के साथ आएगा वो हमेशा सिफत होगा। फिर तब्दीली कुल है लेकिन सिफत तो बनेगा ही बनेगा। तो यम थो तो गोबर यम चीज की याद। वन जन वन बह यथस अकरम एक बेहतर शख्स है, वह लिखो वर्ड बेहतर, तेल ती बनी सिफत, बेहतर है, अकरम बेहतर है, तो बेहतर अंडरलाइन, अंडरलाइन वर्ड छू तुम वन गोबुर यह क्या यह सिफत कि यह बे क्या, तो गो पता आसनी सारन क्या क्या वोनमुत। तो इसी तरह से यहाँ से अगर मैं बताऊंगा, जब भी अफ़अल के वजन पर कुछ अल्फाज आते हैं, अफ़अल के वजन पर, अफ़अल यानी अत वजनस पे ये लफ्ज, फॉर एग्जाम्पल बह वन अत पे यह फॉर एग्जाम्पल इस लिखो अकबर, अकबर इसके वजन पर इस लिखो आजम, अलिफ ओन जोई मीम आजम, हम लिखेंगे इसी तरह से अफजल। अच्छा, गरीब को सदका देना अफजल काम है, इसका मतलब है अफजल क्या है, सिफत, आजम क्या है, सिफत। आप कुछ यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एलिफ से शुरू होती है, अफजल एलिफ से शुरू, आजम एलिफ से शुरू, अफजल। इसी तरह से अकबर, अशरफ, अफजल, अनवर, अगर यहाँ अनवर लिखेंगे ये एलिफ से शुरू होते ये अल्फाज, ये कोई निशानी होती है, इसको जल्दी पकड़ना चाहिए
आसानी होती है पढ़ने में, और इसी को कहते हैं फिर। तो यहाँ से अब हम देखेंगे बच्चों कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम लिखेंगे कभी कभार जिस तरह हम बनाएंगे, मसलन प्यास से प्यासा, भूख से भूखा, नील से नीला, झूठ से झूठा, इस तरह भी मसलन बन सकते हैं। इस तरह भी कुछ अल्फाज बन सकते हैं जो सिफत, जिनको हम बनाते हैं। तो चलो हम सिफत, यहाँ हमने सिफत के बारे में देखा, तो सिफत नस्बती को पढ़ते हैं। सिफत नस्बती, सिफत नस्बती, ठीक है बच्चों। सिफत नस्बती वो सिफत है जो किसी शख्स या चीज का लगाव दूसरे शख्स या चीज से किसी न किसी तरह जाहिर करे। नस्बत लगाव या रिश्ता को कहते हैं। जैसे आप बच्चों आप पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कश्मीरी टोपी। जब इस तरह कश्मीरी आता है टोपी, तो आपको ये पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कश्मीरी टोपी, तो कश्मीरी यहाँ सिफत नस्बती है। कश्मीरी जो है ये यहाँ सिफत। अब यहाँ से देखिए कि कश्मीरी क्या है। यहाँ से आप इसी तरह देखिए कि मसलन हम देख सकते हैं यहाँ पर एक और मिसाल, जापानी, जापानी बंदूक, जापानी बंदूक। इसका मतलब है जब भी जापानी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, कश्मीरी, इसे काबली, इसी तरह से चीनी, यानी किसी मुल्क का नाम, किसी शहर का नाम जब भी आएगा ना, इसमें ये लॉकुटिया ऐड होता है। यानी कश्मीरी है ना लॉकुटिया ऐड, यहाँ जापानी लॉकुटिया ऐड। इसी तरह से काबली मैं लिखूंगा, काबुल से, काबुल के रहने वाले काबली कहलाते हैं। काबुल यानी काबली, काबली लोग बड़े जिस्म होते हैं। तो इस तरह जुमला आएगा जहाँ ये इस्तेमाल, वहाँ नहीं बताना होगा सिफत नस्बती है या क्या, वहाँ सिर्फ लिखना होगा सिफत। फिर हम पढ़ रहे हैं अलग अलग, यहाँ से हमें वहाँ पता चलेगा कि ये सिफत नस्बती है या सिफत ज़ाती, ये नहीं लिखना है। लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि सिफत में ये टाइप्स भी है, और इनमें से कौन है वो एग्ज़ाम में ही पता आपको चलेगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, मसलन इसी तरह से लिखेंगे हम अरबी घोड़ा, अरबी घोड़ा। अगर हम लिखेंगे यहाँ से बच्चों अरबी घोड़ा, काबली तो अरबी घोड़ा, अरबी घोड़ा, तो ये अरबी घोड़ा नजर आया। तो ये है सिफत नस्बती। अब जिस तरह हमने देखा कि सिफत ज़ाती के कई अक़साम है, इसी तरह अगर सिफत नस्बती को हम बताएंगे, मैंने बताया अरब, अगर देखेंगे हम अरब से बनाएंगे कुछ कवायद, अरब से बनाएंगे अरबी, ठीक है, सिंध से बनाएंगे सिंधी, कागज से बनाएंगे कागजी, ठीक है, कागज से बनाएंगे कागजी। इसी तरह से हिंद से बनाएंगे हिंदी, पाकिस्तान से बनाएंगे पाकिस्तानी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अली से बनाएंगे अलवी। यानी ये कोई ऐसी निशानी होती है जिनसे बनता है, आखिर में इसके लौकुटिया आता है। तो इसको पहचानने का एक मदीना मदनी, मक्का मक्की, इसी तरह ये आता है। अच्छा, बदख्शां बदख्शी, इसी तरह नमक नमकीन, यानी किसी जगह लौकुटिया नहीं आएगा लेकिन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ अल्फाज अगर आपको देंगे हम, आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा एक वर्ड आपको, अच्छा मैं बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल हक, आप बनाएंगे इसको हक्कानी। मैं दूंगा वर्ड शरीफ, आप बनाएंगे सिफत शरीफाना। मैं दूंगा वर्ड आपको रंग, आपको बनाना इसको सिफत, आप बनाएंगे रंगीला। हम देंगे आपको वर्ड ईरान, आप बनाएंगे ईरानी। अगर आपको देंगे वर्ड रोज, आप बनाएंगे इसको रोजाना। अगर आपको वर्ड देंगे फारस, आप बनाएंगे फारसी। इसी तरह से अगर आपको वर्ड देंगे बज़म, तो आप बनाएंगे बज़मिया। इन्हें आपने देखना है कि कहाँ कौन सी अलामत आती है। ये पढ़ने से चीज़ें इंसान को आती है। ये ऐसे ही कोई ये ऐसे ख्वाब में थोड़ी ये चीज़ें सीखी जाती है। इसके लिए मेहनत दिन दुगनी रात चुगनी करनी पड़ती है, तभी जाकर ये चीज़ें इंसान को समझ आने लगती है। सिफत नस्बती के बारे में हमने यहाँ देखा कि सिफत नस्बती बनाने के क्या कायदे हैं। यानी एक ही तरीका जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जो भी वर्ड होता है इसके आखिर में हम जोड़ देते हैं लौकुटिया। तो लौकुटिया से हमें पता चलता है ये सिफत बनेगी। लेकिन इस सिफत कौन सी सिफत, ये बनता है सिफत नस्बती।
तो निस्बत को हमने देखा है, निस्बत क्या होता है, ये मुल्कों के साथ ये निस्बती आती है, चीज़ों के साथ आती है, जैसे कश्मीरी बादाम है ना, चीज़ों के साथ ये निस्बत लगाए, और मुल्कों के साथ जैसे पाकिस्तान पाकिस्तानी, हिंदुस्तान हिंदू, मुल्कों शहरों के साथ जैसे दिल्ली, अच्छा ये दिल्ली, इसी तरह से दहलवी, सिंध सिंधवी, सिंधी, इसी तरह से मतलब मक्का मक्की, चाहे शहरों के नाम, गाँवों के नाम, मुल्कों के नाम होंगे, चीज़ों के नाम होंगे, उनके साथ यही क्या हम जोड़ देते हैं, हम उनके साथ लकुटिया जोड़ देते हैं या ये मारूफ जोड़ देते हैं, तो वो बनता है सिफत निस्बती। तो बच्चों आपने यहाँ से ये चीज़ सीख ली है। अब हम देखेंगे, अब हम यहाँ से देखेंगे सिफत अददी। क्या देंगे बच्चों? सिफत अददी। सिफत अददी पूरी तरह ध्यान से देखना। सिफत अददी क्या होता है? सिफत अददी वो सिफत है जो चीज़ों की तादाद ज़ाहिर करता है, जो चीज़ों की तादाद ज़ाहिर करता है उसको क्या कहते हैं? सिफत अददी। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा 2 मुर्गी, दो मुर्गी, हम बताएंगे इसी तरह से 1 पेंसिल, एक पेंसिल, हम बताएंगे 50 कलम। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है यहाँ गौर से देखना, यहाँ 2 क्या है? यहाँ है 2 अदद, गिनती है ना बच्चों। 1 क्या है? ये भी है अदद। 50 क्या है? ये भी है अदद। लाख होगा अदद, 25 होगा अदद, जो भी गिनती। फिर किस चीज़ की अदद? मुर्गे की, इसको कहेंगे मादूद, मीम दाल व दाल, मादूद। यहाँ पेंसिल, पेंसिल क्या बनेगा? मादूद। यहाँ कलम, कलम क्या बनेगा? मादूद। गुस अदद प्लस मादूद, अदद प्लस मादूद, अदद प्लस मादूद, ये बनता है मुरकब अददी। हमने इसको वहाँ तरकीब नहवी में भी सीखा है, मुरकब अददी, मुरकब अददी, यानी जो अदद और मादूद से मिलकर बनता है उसको कहते हैं मुरकब अददी। बच्चों ये बहुत आसान है, ये इतना ही याद रखना, जहाँ गिनती आती है गिनती के साथ किसी चीज़ की गिनती करनी होगी, पेंसिलों की, यहाँ कलमों की, यहाँ मुर्गों की, जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ से इसकी 2 किस्में हैं, यानी इसकी 2 किस्में हैं। एक होता है अदद मुईन, जो ऑलरेडी पता है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ इसको रिपीट करूँगा। अदद मुईन क्योंकि ऑलरेडी एक बार पढ़ा है। अदद गैर मुईन, लेकिन रिकैपिचुलेट हो जाएगा। अदद गैर मुईन, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, ये पता है आपको, अब मैं अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा। पहले 1 की अगर हम बात करेंगे, यानी इसका मतलब है जिससे किसी वो अदद जिससे किसी चीज़ की तादाद ठीक से मालूम हो, और ये वो अदद है जिससे किसी चीज़ की तादाद ठीक से मालूम ना हो। अदद मुईन की मिसालें, यानी डेफिनिट की मिसालें, हम लिख सकते हैं 4 मकान। ठीक है बच्चों, 4 मकान। लेकिन यहाँ लिख सकते हैं हम किस में? इस अदद गैर मुईन में हम लिख सकते हैं सब मकान, मगर कितने ये पता नहीं चलेगा इसमें। सब मकान मतलब कितने मकान, 10 है 20 है ये पता नहीं है। सब मकान, यहाँ हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल 5 किताबें, 5 कुतुब, किताब की जमा क्या है बच्चों? कुतुब। 5 कुतुब, यहाँ मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ हाउ मेनी आर देयर, ये कल भी बताया, लेकिन यहाँ पर हाउ मेनी आर देयर ये आपको पता कभी नहीं चलेगा इसमें। यहाँ मैं बताऊंगा बेशुमार, यहाँ मैं बताऊंगा बेशुमार, बेशुमार कुतुब, मगर कितनी ये पता नहीं चलेगा ना बच्चों, यही इसमें फ़र्क है। यहाँ मैं बताऊंगा फॉर एग्जांपल 10, यहाँ मैं बताऊंगा, अच्छा यहाँ मैं बताऊंगा आपको 10 लोग, जब 10 लोग बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा कई लोग। तो बच्चों आप समझ गए होंगे अदद गैर मुईन क्या होता है, अदद गैर मुईन और मुईन क्या होता है। यहाँ हम कहीं, कुछ, चंद, सब, इतने, जितने, कोई, बैज, थोड़ी, बहुत ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ गिनती में डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं 10 20 30 40 50 100 लाख 10 लाख करोड़, ऐसे ही यहाँ पता चलेगा कितने हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं चलता है, इसलिए इसको इनडेफिनिट कहते हैं, इसको डेफिनिट कहते हैं। इस अदद मुईन की किस्में 5 है, लेकिन वो हम इतना डीप नहीं जाएंगे। तो बच्चों जो भी सिफत है, तो आई थिंक कि अभी इसमें सिफत मकदारी के बारे में हम बात करने अभी नहीं की है, इसके मुतलिक बात तो फिर हम देखेंगे कल के वीडियो लेक्चर में, हम देखेंगे कि वहाँ से हम बात करेंगे सिफत मकदारी
प्लस कुछ सिफत की मिसालें। फिर हम कल ही शुरू करेंगे ये क्या कहते हैं इसको, इसमें फ़ाइल। तो इसमें फ़ाइल पर फिर कुछ लेक्चर्स लगेंगे। आसान टॉपिक है, आप को वरी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझाऊंगा। धीरे धीरे हम करेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे इसको आप सुनोगे अच्छे से। तो अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।